नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नेपाल और बिहार के कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ आ भी गई है और इस दौरान लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है, ऐसा कहना है ऋतु जायसवाल का। जी हाँ, ऋतु जायसवाल आज बाढ़ पीड़ितों के बीच गई और उनसे उनका हालचाल जाना। आपको बता दें, इस दौरान ऋतु जायसवाल ने अपने फेसबुक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है और उस पर क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। ऋतु जायसवाल ने लिखा है, नेपाल से आने वाली हरदी नदी ने अचानक अपनी धारा बदल ली। ये सब इसलिए क्योंकि हम प्रकृति को छेड़ते हैं। बालू के अवैध खनन का नतीजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र परिहार के गांव लहुरिया, बारा, खुरसाहा, बाया इत्यादि गांवों में भीषण क्षति हुई है। कई गरीबों के घर उजड़ गए हैं, फसल खत्म हो गई है, पर अफसोस कि सरकार की ओर से एक तिरपाल तक नहीं उपलब्ध कराया गया है। हमने एक एक प्रभावित गांव का पैदल दौरा किया। समस्या हद से ज़्यादा गंभीर है। स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री आए और कटाव स्थल से ही लौट गए। गांव वालों की तकलीफों को नज़दीक से समझने की ज़रूरत भी नहीं समझी उन्होंने। सीतामढ़ी के सांसद महोदय ने फ़ोन करके भी हालचाल लेना जरूरी नहीं समझा। तो समझ सकते हैं कि ऋतु जायसवाल एक तरफ लोगों की परेशानियां बांट रही है, उनके परेशानियों से रूबरू हो रही है, तो वहीं सरकार पर भी हमलावर नज़र आ रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो बताते हैं। तो आगे ऋतु जायसवाल ने लिखा है कि बागमती परियोजना के तहत नदी को वापस अपनी धारा में लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यस्थल का भी हमने निरीक्षण किया। यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, अन्यथा कई गांव और खेत सदा के लिए तबाह हो जाएंगे। स्थानीय भाजपा विधायक का यह तीसरा कार्यकाल है। सांसद भी जदयू के हैं। राज्य की भाजपा सरकार का चौथा कार्यकाल है। केंद्र की भाजपा सरकार का भी दूसरा कार्यकाल है, पर आज भी क्षेत्र के कई गांवों की मुख्य सड़कें बांस के चचरी पुल पर निर्भर है और ये बांस के पुल भी आत्मनिर्भर गांव वाले खुद ही बनाते हैं। विकास नहीं करने का अब और क्या बहाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि परिहार को बाढ़ प्रभावित प्रखंड की सूची में नहीं रखा गया है। यदि ऐसी तबाही को बाढ़ प्रभावित नहीं कहा जाएगा तो फिर बाढ़ प्रभावित की परिभाषा सरकार की नज़र में क्या है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि परिहार प्रखंड को भी बाढ़ प्रभावित की सूची में शामिल किया जाए एवं पीड़ितों को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इधर घूम गया नहीं है यार। बच्चा लोग गंदा पानी में नहाता, उसको बीमारी नहीं होगा? बीमारी होगा, वही तो बच्चा है वो। क्यों नहाते उस पानी में? बाहर आओ दोनों। ए लड़का, इधर आओ दोनों। सबको पकड़ के लेके जा देना। गाड़ी में सब बीमार पड़ जाएगा। आओ जल्दी। भाई 12 ये जो नदी की धार आप देख रहे हो ना, ये मड़हा और हल्दी नदी की धार है। नदी अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं, कभी किस तरह से, कभी कुछ रुकावट आने से या मिट्टी जमा होने से या कई कारणों से जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है नदी का। ये धार बदल के नदी में अपना डायरेक्शन जो बदला है, ये लहुरिया पंचायत के गाँव से हो करके ये मड़हा नदी और हल्दी नदी की धार है, जिसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। ये गांव की सड़क है, मुख्य सड़क है। यहाँ पर कहीं ये तो पानी में बहुत फोर्स है। बच्चा लोग यहाँ पे नहाता रहता है, हम नहीं रहते करते हैं कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, बच्चे लोगों को नहीं। बहुत तेज धारा है, पैर ऐसा लग रहा है पानी से उतर रहा है, तो बच्चा लोग तो बिल्कुल बह जाएगा। कम हो गया, अभी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। पूरा खोज रहा होगा। एकमात्र सड़क है बाहर निकलने के लिए, लहुरिया पंचायत से मुख्यालय तक पहुंचने के लिए एकमात्र PMGSY की ये सड़क है। ये सड़क नहीं रहे तो बाहर निकलने का, जाने का कोई रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, कोई और रास्ता नहीं है। और मुख्य सड़क से नदी में अपनी जो धारा बदली है, वो मुख्य सड़क से होकर के ये बदलेंगे। इससे तो पूरे किसानों की खेती बर्बाद हो गई, गाँव का बर्बाद हो गया। ये तो इतना खून लग रहा है कि इसका पैर बहा के जा रहा है। अरे हम तो लग रहा है
वो बांस वगैरह खरीदा है, अभी कल 200 बांस कटा है और 400 बांस यहाँ जलधर में खरीदा गया है, जहाँ हम लोग भेजे हैं तो कॉपरेट कर रहे हैं। तो ठेकेदार पुत्री का है, तो बात देना हो तो हमारे यहाँ से ले आएंगे। तो तत्काल जो है जहाँ पे घर गया है हल्का लगभग 25-50 फीट में, उसको जैसे भी आ गया है तो उससे वो खुदाई करेगा। खुदाई करने के बाद जो ये धार है उसको बांस ले करके खोल चल भागा दे नहीं है कोई कमाने वाला। बेटी है, कोई काम धंधा ना, कोई काम धंधा नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं इधर ये सब ऐसे ही गुजारा कर रही है। बाढ़ का पानी घर में सब काम है। मुस्मात माँ है। अरे जबकि जानते हैं सरकार का जो भी योजना अगर ईमानदारी पूर्वक अगर जनप्रतिनिधि दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना मैडम, इस जमाना में हम लोग रह रहे हैं ऐसे घर में। खेती के लिए कोई मुआवजा कुछ नहीं है, गल गया सब। बीजे नहीं है कि बीजे नहीं है। तो लगता है पहले तो आपने धान लगा ही लिए होंगे। खराब हो गया, किचन भी खराब हो गया, जो कुछ रोपा भी था उसमें भी खराब हो गया। सबका घर गिर गया हुआ है, सब इसी में रह रहा है। हरिजन बस्ती है पूरा। क्या हाँप रहे हैं? कौन? अच्छा, वहाँ तक जाने का है रास्ता? सभी का पहले कभी भी नदी लोगों ने नहीं देखा। एक मिनट डायरेक्शन चेंज किया है और ये सारा सभी का घर नदी के रास्ते में आ है। ये लोगों को कोई मदद नहीं मिला है, हरिजन का मोहल्ला की कोई मदद नहीं है, न प्लास्टिक है। कुछ मिला है प्लास्टिक वगैरह कुछ भी, राशन पानी कुछ मिला है? ऐसे यहाँ पर कितना पानी था? कितना था? तो घर कहाँ रह रही थी आप लोग? मकान वही पे खाना वाना सब बनाते हैं। मचान पे कपड़ा उपड़ा सब भीग गया, सब कुछ भीग गया, राशन पानी सब भीग गया, सब खराब हो गया। इतना पानी है घर में, चले नहीं देते। सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं हॉस्पिटल में जाने के लिए। अच्छा, वो अस्पताल है तो रास्ता किधर से है? रास्ता नहीं है, खेत में बना हुआ है। रास्ता बना हुआ है, पानी का धारा कहीं से जाने का। वो देखिए मैम, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया, ना डॉक्टर होगा ना दवाई होगी, कुछ नहीं पूरा यहाँ पर मतलब पॉलिथीन और प्लास्टिक नहीं दिया। विधायक जो इतना पानी था, मैं पानी के दिन आया था तो पानी नहीं भेज सकता था ना कुछ ना। झूठ मूठ का आए थे यहाँ, यही ना आए थे। पानी आता है, सबका बहाना मंत्री जी भी तो पन्नी लेके आ सकते थे। मंत्री जी पैदल नहीं चल पाए पानी में, अब पन्नी के लेके आएंगे। मंत्री हो गए तो वीआईपी हो गए। जब गरीब से मिलने जा रहे हैं तो तैयारी रखिए कि देना पड़ेगा, नहीं तो सीओ को आदेश करते कि 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराओ, और फिर रिपोर्ट लेते कि मिला कि नहीं मिला। आके भ्रमण करते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है, ये जो पानी जमा हुआ है वो कहाँ का पानी है? लेह लद्दाख का खूबसूरत झील का, डल झील का पानी है क्या? ये पानी है त्रासदी का पानी है, जिससे लोग सफर कर रहा है, जिसके कारण घर में चूल्हा नहीं जल रहा, मचान बना करके लोग उसके ऊपर रह रहा है और उसके ऊपर खाना बना के खा रहे हैं। ये स्थिति हुआ है। तफरीह करने के लिए आए थे, सैर करने के लिए आए हुए थे। डल झील है चारों तरफ लग रहा है। इस घर का रास्ता कैसे है? नहीं है, सब डूबा हुआ, सब छोड़ के निकल गया, सब चले गया। ये मकान ठेकेदार है ना, इसे चारों ओर से पानी है, इस मकान के चारों ओर जाने का रास्ता ही नहीं है। नहीं। यहाँ भी यही हाल हुआ है, नदी के डायरेक्शन से कभी इधर पानी नहीं आता था, लेकिन इस बार डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ये देखो, ये घर के लोग यहाँ से सब बाहर चले गए छोड़ के घर को। आवाज का घर है, निकल करके तो आने जाने का ये अभी बाढ़ का पानी, अभी बारिश नहीं हो रही है 3 दिन से, और पानी कम हो गया तब ये स्थिति है। ये देखिए, जितने भी वहाँ पे घर से बह गए हैं या जो एक आध घर बैठे हैं वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं। घर आने जाने के लिए यूज करते हैं लोग रास्ता। अभी बाजार जाना है, सब्जी लाना है या घर का कोई बड़ा सामान, तो वैसे ही वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। रबड़ का बोट बना रखा है, रस्सी बांध रखा है और ऐसे लोग आ रहे जा रहे हैं।
ये स्थिति है। ये बात है तो आप तो मैडम देखिए रही है सब। ये भी कुछ लेके आ रहे हैं ना रबर टाइप का कुछ बांधे हुए। घास लेके माल जानवरों के लिए जानवरों के लिए घास हेल के जाना पड़ेगा। वही दूर से घास ये तो घर छाती पानी में से आते हैं। सब का जानवर निकला हुआ है, कोई भी जानवर हम लोग को देते हैं, सब घर में बांधे हुए हैं। बोरे का बोरे घास हो सर पर लगे। सब गोरा जाते हैं, अब इतना पानी हेल के सब गोरा जाते हैं, वो घास काटते हैं, फिर उतने पानी में दौड़ के आते हैं। डूबा हुआ है। डुबकी लगा के घास लेके उतना पानी है ये, वैसे इतना पानी है ये, वैसे डरेगा हेलते डूबते गिरते पड़ते। उस घर का फर्द है। जो कितना मुश्किल है एक बच्चा जो है मवेशी को खिलाने के लिए, उधर जो घास है, उधर जो फील्ड दिख रहा है वहाँ से घास काट के, ये बच्चे के साथ एक प्लास्टिक का बोरी दिख रहा होगा, उसमें बोरी में घास भर के ये बच्चा लेके आ रहा है। कम से कम आधा घंटा में आते हैं मैडम। 1 घंटा लोग आधा आधा घंटा लगो हेले भी, अब हर लगो वही पानी आधा घंटा तक वो तैरता हो जाता है। आधा घंटा पैर घिंच घिंच के पूरे पाँच है उसमें, पैर घिंच यही हो गया, यही हो गया। तो जितना की जैसे जान के नाश्ता क्या करूँगा धार ये है और इसी मकान के उस साइड में एक धार हुआ है, उधर से भी एक धार आया हुआ है, इधर से भी एक धार है और ये दोनों धार आगे जाकर देखो ना बच्चे को लेके। मेन धारा यही था यार। इसको जाम करा देंगे और इसको खुदवाते हुए ले जाएंगे वहाँ रोक देंगे। ये जब जाम हो जाएगा तो उसको हटा करके पानी साफ हो जाएगा, तो उसको करके फिर 2-3 लेयर देंगे उसको, और यहाँ पे 3 बम्बू वाली भर भर के पूरा बोर्ड लगाएंगे और उसमें एनसी में बांध लोहे का वो जाली भी हाँ वो जाली वाली एनसी जो है बांध कर इसी में इसको पूरा पैक कर देंगे, भविष्य में जी ये जाम हो जाएगा, ये जाम हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा, जब हो जाएगा मांस की थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है यहाँ, मतलब मांस जैसे उपलब्ध पूरा हो रहा है, जैसे आधा 50% मांस हम लोग को हो चुका है। जी जी पिछले 1 साल से आप लोग ऐसे ही चल रहे इसी रोड से? कुरसाहा गांव है लहुड़िया पंचायत का, 1 साल से लोग इसी स्थिति में चल रहे हैं। आप उस पर जाना होगा? अच्छा ये चचरा भी खत्म हो गया। लोग कैसे आ रहे हैं इस पर? खेल करके जाएगा। और कहीं भी गांव में डैमेज हो आगे। सरकार का दावा और हकीकत यही है, कचहरी टोला बिहार है कि हमने गांव में सड़क का निर्माण करा दिया, और आज भी बांस के चचरे पे पंचायतें हैं। अगर ये बांस का चचरा ना हो तो लोगों का कनेक्शन वहाँ से कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, आना जाना ही रुक जाए। उस तरफ भी गांव है, जबकि ये सड़क बनी क्यों नहीं है अभी तक? ये तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बननी चाहिए थी। देखिए गंदगी पे पैर मत रखिएगा। लोगों के शौचालय में पानी भर चुका है, होगा नहीं तो बाहर खुले में शौच जा रहे हैं। तैयारी हो गई है इन लोग का, क्या बाढ़ के पूर्व का तैयारी रहता है पता ही नहीं चलता। बाढ़ आता है एकदम से, नदी का रूट चेंज हो जाता है। पिछले साल जो टूटी सड़क ना वो टूटी हुई है।
साल भर में कोई मरम्मत नहीं, कोई मेंटेनेंस तक नहीं। पूरा मोहल्ला डूबा, जाने का पैदल भी जाने को कोई उपाय नहीं। अभी पानी थोड़ा 4 दिन 5 दिन से डाउन है तो लोग अपना लाइफ रखना रहता है। पूरा भरा हो रहा है, इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है, सारा बस्ती। तो लोग तो घर छोड़ के भागे होंगे। हाँ, पानी आता तो क्या करेगा? अब दूसरे घर में लोग आता था, इस सब उठता रहता, इसका रोड भी टूट गया। रोज ऐसे ही आते हाँ, रोज जाते ऐसे ही आते हैं। रोज ऐसे आते जाते हैं। हाँ रोज जाते हैं ना इधर। ये बताइए, ये तो डर के मारे लोग इतना ऊंचा बनाए हैं। और ये 1 मंजिला घर है। वहाँ खड़े हुई है ना मैम, हाइट पता चल। यहाँ से पहले ये ग्राउंड फ्लोर है। इतना ऊंचा लोग मकान बनाते हैं ताकि बाढ़ के पानी से बचा जा सके। डबल खर्चा, इतने में तो डबल थोड़ा सा बढ़ जाए तो दो मकान हो जाए। और आवे ना आवे, लेकिन इनको जाना जरूरी है। ये हमारे तो नेता है, सुबह 9 बजे से वो भी गए हैं। 12 सब लोग खाते हैं। 12 बसवैया लवड़िया नदी के घाट तक होते हुए फिर कुरसाहा जगदर डंडी कहीं ना पूरा सब खत्म हो, लुड़िया पंचायत खत्म हो पूरा। सोचना पड़ेगा ना, वही बात हम बतिया है कि हमारे पति। तो ऋतु जायसवाल एक तरफ जहां निरीक्षण कर रही है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है, लोगों की परेशानियों को समझ रही है और परेशानियों से रूबरू हो रही है, तो वहीं सरकार पर भी हमलावर नजर आ रही है। ऋतु जायसवाल लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और इस बार उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है भाजपा सरकार को। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।